दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग शैलेंद्र नाथ डे जी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो शैलेंद्र नाथ डे जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की थी वो कलकत्ता कला विद्यालय से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। और शिक्षण कार्य की बात करेंगे तो जयपुर में इन्होंने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में इन्होंने शिक्षण किया था। यदि हम शैलेंद्र नाथ डे जी के जन्म के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सन 1891 और किसी पुस्तक में आपको 90 भी मिलेगा। 90 तो 1891 और किसी की पुस्तक में आपको 90 में मिलेगा में इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था और 1971 में इनका इलाहाबाद में ही देहांत हो गया था। तो एक ऐसे कलाकार हैं जिनका जन्म तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और शिक्षा इन्होंने कलकत्ता कला विद्यालय से लिया और शिक्षण कार्य इन्होंने राजस्थान के महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट में किया था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कलकत्ता में शिक्षा ग्रहण किया था और वहाँ पे शिक्षक थे अवनींद्र नाथ टैगोर जी। तो अवनींद्र नाथ टैगोर इनके कला गुरु हो जाएंगे, ठीक है। और ये एक प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में इनकी प्रसिद्धि रहेगी। तो ये प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में इनकी प्रसिद्धि हो जाएगी। और जब ये शिक्षा वहाँ पर ग्रहण कर रहे थे तो इनके सहपाठियों की अगर हम बात करें तो असित कुमार हालदार, छितेंद्र नाथ मजूमदार जैसे बड़े कलाकार इनके सहपाठी रहेंगे। और यदि हम अवनींद्र नाथ के प्रमुख शिष्यों में बात करें तो असित कुमार हालदार, छितेंद्र नाथ मजूमदार के साथ शैलेंद्र नाथ डे जी का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और हाँ, नंदलाल बोस जी, ठीक है। तो ये चार उनके सबसे प्रमुख शिष्य रहे। आगे बात करें तो इन्होंने जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट में जाकर बंगाल शैली का प्रचार प्रसार किया। तो बंगाल शैली के प्रचार प्रसार के लिए अवनींद्र नाथ के सभी शिष्य भारत के प्रमुख संस्थानों में जाकर बंगाल शैली का प्रचार प्रसार किए। उसी कड़ी में शैलेंद्र नाथ डे जी ने भी जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट में जाकर शिक्षण कार्य किया। और यदि हम शिक्षा की बात करें तो इन्होंने जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट में 1924 ईस्वी में इन्होंने एक शिक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया और 1925 में ये वहाँ के उप प्राचार्य बन गए और 1952 ईस्वी में ये वहीं पे प्रधानाचार्य के रूप में भी पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व की अगर हम बात करें तो इन्होंने बनारस के भारत कला भवन में भी कुछ समय तक और कोलकाता के इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में भी कुछ समय तक इन्होंने कार्य किया था। और जब इन सब कार्यों के बाद ये जब इलाहाबाद लौटे उसी समय की बात है कि राय कृष्ण दास जी के कहने पर इन्होंने मेघदूत श्रृंखला भी इन्होंने तैयार किया था और इस मेघदूत श्रृंखला के चित्र इलाहाबाद और बनारस के संग्रहालयों में देखे जा सकते हैं। 1924 में, और हमने पीछे बताया भी था कि 1924 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जयपुर में उप प्राचार्य बने थे पहले। यदि हम शैलेंद्र नाथ डे जी के चित्रों की बात अगर करें तो इनके प्रमुख चित्रों में वन गमन के समय कौशल्या से आज्ञा लेते राम इनका एक प्रमुख चित्र हो जाएगा। नटराज
का तांडव नृत्य इनका एक प्रमुख चित्र है। राधा कृष्ण गोपियों संग खेलते हुए, ये भी इनका एक चित्र है। राधा की मूर्छा, ये भी इनका चित्र है। यक्ष पत्नी तो इनका फेमस चित्र है, परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। वनवासी यक्ष जो इनके मेघदूत श्रृंखला के चित्र हैं। चलते फिरते, ये भी चित्र है। यशोदा एवं बालक कृष्ण, ग्वालिन, मिल्क मेड भी इसको बोला जाता है। और साथ ही कुछ किताबों में जगई मैगई का भी नाम आता है, जबकि वो असित कुमार हलदार का आर्ट वर्क है। तो इनके चित्रों में विरहड़ी यक्षिणी की जगह ये अपनी पत्नी का चित्र बनाते थे और विरही के यक्ष के रूप में स्वयं को चित्रित करते थे। तो ये इनके चित्रों में एक अलग सी ये इनकी विशेषता रही है। और हम इनके अगर शिष्यों की बात करें तो इनके कई महान शिष्य हुए हैं, जैसे राम गोपाल विजयवर्गीय, अविनाश चंद्र गौतम, शंभुनाथ मिश्र, देवकी नंदन शर्मा, मोहनलाल आदि इनके प्रमुख शिष्य रहे हैं। और इन्हें राजस्थानी कला के पुनर्जागरण का अग्रणी कलाकार माना जाता है। ठीक है, इन्होंने राजस्थान में पुनर्जागरण का इनको श्रेय दिया जाता है। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है भारतीय चित्रकला पद्धति, तो ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में इसको गिना जाता है। तो ये कुछ जानकारी रही शैलेंद्रनाथ डे जी के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, इसलिए भी महत्वपूर्ण कलाकार रहेंगे। उत्तर प्रदेश के दारागंज में, जिनको अब इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था और अब इसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा इनके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। धन्यवाद।